आदाब दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था वो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के कर्मचारी अनुराग शर्मा के बारे में बोला था। उसमें उसमें मैंने अनुराग सिंह कह दिया था, तो उसको क्लियर कर दूं और थोड़ा अच्छे से बना दूं। ये अनुराग शर्मा करके एक लड़का है, ये जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में ही काम करता था। तो उसके बारे में कहा जाता है पेठिया के किसी सहायता प्राप्त विद्यालय में वो क्लर्क है। वो सब झूठ था। वो पहली उसकी तैनाती यहीं हुई थी, मतलब वैसे ही कर्मचारी हेल्पर में कोई ले आया था अपने साथ, तो वो काम वाम करता था कार्यालय का। उसके बाद सेटिंग लगा के वो पेठिया के किसी विद्यालय में चपरासी हो गया। कभी वहाँ गया नहीं, रहता यहीं था, यहीं काम देखता था। उसके बाद प्रमोशन होके जो होते ही प्रक्रिया प्रमोशन करके उसको वहाँ क्लर्क बना दिया, तब भी यहीं रहता था। तो कई साल से था, उसके खिलाफ शिकायतें उकायतें आती थी। तो कुछ वो गोपनीय कागज इधर उधर कर देता था लेखा अनुभाग का, तो उसके चक्कर में शिकायतें उसकी होती थी। एक बार मैंने भी उसकी शिकायत की थी, मैंने सबकी शिकायत की थी कि शासन से जो चिट्ठी आई है कि सबको कार मुक्त किया जाए, तो उसके चक्कर में अभी तक कार मुक्त नहीं किया गया। और एक तो उसमें ये वाला आदमी बैठा है, तो उसके जवाब में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा था नहीं हमारे यहाँ सहायता प्राप्त विद्यालय कोई नहीं है, उसका कोई आदेश नहीं। तो मैंने इस घनचक्कर डीआईएस को भेजा था कि देख 2006 में उसको यहाँ अटैच किया गया है। तो उसने माना, लेकिन फिर कहा कि हमने सबको कार मुक्त कर दिया, किया नहीं था। एक लेटर बना के सबसे साइन करवा के रख लिया था, कार मुक्त हो गए हैं लेकिन हुआ नहीं था। अनुराग तो कभी नहीं गया था। उसके बाद मैं उस पर देखता रह गया, तो पता चला जो लेखा अधिकारी हैं उनके यहाँ कोई गोपनीय कागज गायब हुआ था, मतलब लोग जान गए थे। तो उनको इसी पे शक था, क्योंकि वो बेचारी महिला है लेखाकार, उनसे पूछे तो बोले हम जानते नहीं। फिर पता चला ये अनुराग शर्मा है, यही लेके जाता ट्रेजरी, इसी ने किया होगा। तो लेखा अधिकारी साहब ने वो जिला विद्यालय निरीक्षक को एक लेटर लिखा कि श्रीमान जी ये अनुराग शर्मा जो है इसको हमारे यहाँ से हटा दीजिए आप। तो डीआईएस नहीं माने, उसको नहीं हटाए वहाँ से, वो बराबर काम करता रहा। तो दूसरा सख्त लेटर उन्होंने लिखा कि श्रीमान जी मैंने दिनांक इतने को आपसे कहा था कि अनुराग शर्मा को मेरे यहाँ से हटा दीजिए, आपने आज तक हटाने, वो गोपनीयता भंग करता है। अगर आपका बड़ा लाडला इतना प्यारा है तो आप मेरे यहाँ से हटा के अपने यहाँ रख लीजिए, कार मुक्त मत कीजिए, डीआईएस ऑफिस में रखिए, अपने सर पे बैठाइए, लेकिन मेरे विभाग से हटा दीजिए, यहाँ की गोपनीयता भंग करता है। वो बेचारी एक महिला है और वो उतना जानती नहीं, ये पुराना है, कागज इधर का उधर कर देता है। तो ये कागज भी जब जारी हुआ तो उसके बाद डीआईएस फंस गए थे। लेकिन जब उस दिन एडीएम साहब आए, एडीएम साहब ने सबकी नापाजोखी की, तो उसमें फंस गया कि भाई चलो सब तो अटैच है, ई कौन है ददई। तो पहले तो जैसे चिट्ठी लिखोगे आप तो डीआईएस बता देगा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जब एडीएम साहब छापा डाले मिल गया, अब कैसे कहोगे नहीं है। तो उस दिन पकड़ा गया था, तो सामने इसका कच्चा चिट्ठा मिल गया। तो उसके बाद डीआईएस को मजबूर होकर उससे कार मुक्त करना पड़ा यहाँ से। वो पेठिया गया, हालांकि पेठिया क्या करेगा, जीवन में कभी नहीं गया था पेठिया में, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं वो कॉलेज चलता है कि नहीं, कोई बच्चे उच्चे रहते हैं कि नहीं, लेकिन अब यही खबर है कि वो यहाँ से कार मुक्त कर दिया गया, वो चला गया है। और ये खबर ये भी है कि सारे कर्मचारियों ने कहा कि श्रीमान जी हमें यहाँ से कार मुक्त कर दीजिए, हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो असल में जीवन में जो नहीं वो सुने थे वो सुन लिए उस दिन। एडीएम साहब शालीन, इतने सौम्य सब हैं एडीएम साहब। मैं ये मत जानिए कि मेरा कोई फेवर करते हैं, वो उन्होंने दबाव में मेरा गुंडा एक्ट लगा दिया मेरे ऊपर, जबकि वो लग ही नहीं सकता था, लेकिन दबाव पड़ा लोगों का तो लगा दिए। तो मैं उनका फेवर और नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूँ। जो आदमी मुझे सच्चा लगता पसंद आता है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, भले वो मेरे खिलाफ कुछ भी करे। तो एडीएम साहब सौम्य में एकदम शालीन व्यक्ति है। वो आदमी गाली दे तो समझ लो कई 100 गुना पारा आगे चढ़ गया था, कुछ गलती हो गई थी। तो जब उस दिन उन्होंने मदर सिस्टर कुछ किया इन लोगों का, तो बेचारे अब भाई लखपति करोड़पति हो गए हैं, तब गाली उली उन लोग को सम्मान के खिलाफ लगती है। तो शायद उन लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा, रिक्वेस्ट की कि हुजूर हमें लोग का कार मुक्त कर दो जाई, अब ऐसे पैसा की ज़रूरत नहीं है कि आज गाली दें। अभी आज गाली दिए, कल जूता निकाल के मारने लगे हैं, और उसके बाद लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगते हैं कि कौन कौन गरिया भई रही, और कल जूता की रिकॉर्डिंग मांग ले, फिर आम हो जाए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। हम लोग का घर परिवार है, वहाँ जाएंगे तो लोग भी बच्चे देखेंगे ऑफिस में जूता खाए हो। अभी तो गाली का गोपनीय था, लेकिन एक कमीना वीडियो बना के बता रहा है कि गाली खाएं गाली खाएं गाली खाएं। तो परिवार वाले गाली सुनेंगे तो क्या होगा कि भाई गाली, तुम काम करने जाते हो गाली खाने जाते हो। तो डीआईएस साहब से उन लोगों ने रिक्वेस्ट की और
जहाँ तक मुझे खबर है कि डीआई साहब ने लिख के उनको कार मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी किसी को छोड़ नहीं रहे कि कार्यालय चलेगा कैसे, क्यों ये साले मठाधीश है, इतने साल से इन्हीं सब मालूम है कौन रीट कौन याचिका कौन फलानवा कौन ढिमकवा, के का वेतन पास कर, के का एरियर रुका, के की कितनी सेटिंग है। नया आदमी आएगा तो भौरिया जाएगा कागज वगज में, कितना भी काबिल देगा कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं। अब देखते हैं किसी दूसरे और विद्यालय से लोगों को अटैच करके इन लोगों से ट्रेनिंग दिलाए 10-15 दिन। हालांकि डीआईएस को इस पर काम करना चाहिए, 10-15 दिन ट्रेनिंग दिला के उसके बाद कार मुक्त करें। नहीं तो एडीएम जब तक है ना, अगर अगले हफ्ते फिर चला गया तो यकीन जानो कि जूता निकालेगा, वो गाली नहीं देगा, गाली दे के मुँह गंदा करने के बजाय हाथ से जूता निकाल के मारेगा। तो एडीएम साहब को मैं सलाह दूंगा जिस दिन जाना तो स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, यार चमड़े जूता टूट गया 2 या 3 में टूट जाएगा, तो स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, और अच्छा के 2 हाथ में लेके जाना, 2 पहन के जाना 2 हाथ में लेके जाना, टूट जाए वहीं छोड़ के कम से कम नंगे पैर तो ना आने पड़े। तो सुधारिए, ऐसे ही बेसिक शिक्षा में भी सुधारिए, बहुत सी ज़रूरत है, और आप जैसे अधिकारियों की हम लोग को खास ज़रूरत है, जाएं और इन लोगों को ज़रा सही करें, और कभी कभी ब्लाकों पे ज़रा दौरा कर लें, वहाँ भी है, चंदा देते हैं बेचारे, लेकिन तब भी देखो यार कुछ करो, वो लोग को सब सुधारो, जनता तो खुश हो, ब्लाक तहसील वसील सब सही करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कुछ रहेगा तो बताएंगे।